रिश्तों में मनमुटाव चाहे कितने ही आ जाएं, किंतु हम संवाद नहीं छोड़ें। जब भी हम संवाद से दूर होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ चर्चाओं में दूर होते हैं, तो मन के भीतर की जो स्थितियां हैं वो और अधिक अंतर विद्रोह प्रकट करने लगती है। उस व्यक्ति के बारे में हम न जाने क्या क्या कल्पनाएं बुनने लगते हैं और वही कल्पनाएं आगे जाकर एक बहुत बड़ी खाई उस रिश्ते के अंदर बना देती है। आप आज के इस युग में देखें, 2-3 महीने 6 महीने किसी निकट परिचित व्यक्ति से बातचीत नहीं हो, मन में एक भाव आने लगता है, कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो गया हमारे द्वारा या उस व्यक्ति विशेष के द्वारा जिससे कि एक गैप आ चुका हो। ये भावना मन में क्यों पनपी? जब भी कम्युनिकेशन में गैप आता है और वो समय अवधि बढ़ने लगती है तो हम रिश्तों को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। जब भी हस्बैंड वाइफ डुओ के अंदर किसी भी बातचीत को लेकर कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होते हैं, सबसे पहला कार्य होता है कि बातचीत बंद हो जाती है, संवाद काफ़ी लंबे समय तक आ ही नहीं पाता। किंतु इसके उलट आप उन रिश्तों को उठाकर देखिए जहां कंपैटिबिलिटी का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी फिर से संवाद हो जाता है। एक व्यक्ति झुकता है, कहता है कि शायद गलती इस बार मेरी थी, हमें बातचीत करनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। यही स्थितियां जीवन के वास्तविक मायने तय करती है। आप देखें कि संतान पक्ष का कोई कार्य आपको पसंद नहीं आया, आपने उनसे बातचीत बंद कर दी, वो बच्चा धीरे धीरे अपनी एक अलग दुनिया बसाने लगता है और जहां लगता है कि ठीक है माता पिता से बातचीत नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम अपनी आज़ादी के साथ में जी रहे हैं। ये संवादहीनता कितनी बड़ी दुविधाओं को प्रकट कर सकती है और कैसी दुविधाएं सामने आ सकती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी व्यक्ति अपने ईगो की दीवार को सामने पाता है, ईगो एक ऐसी दीवार है जिसको पाटने के अंदर 1 मिनट का समय लगता है, किंतु वो दीवार सालों तक भी बीच में कई बार खड़ी रह जाती है। जो व्यक्ति बहुत नज़दीक हुआ करता था, छोटी सी बात की वजह से बहुत दूर चला गया, उस दीवार को गिराने की आवश्यकता है। जीवन में थोड़ा सा झुकना, झुक कर किसी व्यक्ति विशेष की सुन लेना, सुनने के बाद में अपनी बात भी रखना, यही संवाद है। जीवन है तो वाद भी होंगे, विवाद भी होंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस भी होंगे, किंतु कितना जल्दी हम उससे बाहर निकल पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी बातचीत कहता है तो कई बार ये भी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य इस तरह से होना चाहिए, और एक व्यक्ति कहता है कि ये कार्य इसी तरह से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही वो कार्य हो या वैसे ही वो बात सही हो। यहीं से कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होने लगते हैं, यहीं से विवाद की स्थितियां आने लगती है। हम सेकंड हाउस से वाणी देखते हैं, किंतु संवाद की स्थितियां द्वितीय और तृतीय भाव से जोड़कर देखी जाती है। वजह क्या है? जिस तरह से आप देखें कि द्वितीय भाव वाणी की स्थितियों को दिखाता है, तृतीय भाव कंठ की स्थितियों को दिखाता है, व्यक्तिगत पराक्रम को दिखाता है, साहस को दिखाता है। वाणी और साहस बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ अपनी बात को विद्रोह के साथ में रखना है, ये भी संवाद है, और कहाँ बहुत कुछ कहा जा सकता था वहां पर भी शांत रह जाना, ये भी साहस है। दोनों ही स्थितियां साथ में चलती है। तो इसी वजह से दुविधाएं कैसी भी हो, कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे भी हो, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। यह आधार जब भी व्यक्ति बनाता है, न जाने कितनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करता चला जाता है। हम यहाँ 22 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस में वृश्चिक राशि में ही गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव कन्या राशि में गमन कर रहे हैं। बुध अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके आज तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। अनुराधा नक्षत्र की स्थितियां इस दिवस विशेष में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर आज ये दिन मध्यम दर्जे का रहने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। संवाद कौशल में कमी आ सकती है। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करके किसी कार्य को करवाने की ओर जाना है, आज उसे टाला जा सके तो बेहतर। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव बने रहेंगे, यात्राओं की ओर न जाएं तो अच्छा। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपने जो एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है उसके ऊपर पूरे तरीके से विश्वास नहीं रखकर और लोगों से भी चर्चा की जाए जो हमारे कामकाजी जीवन के परामर्शदाता रहे हैं, उन तक पहुंचा जाए तो अति उत्तम। गृहस्थ जीवन के अंदर
आपके लिए जो कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो रखे थे वो ज़्यादा बढ़े नहीं, हम वहाँ पर भी संवाद को जगह दें। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है और वहीं पर स्वास्थ्य में जो भी पुराने रोग पनपे हुए थे उनको हल्के में लेने से या उनके द्वारा जो इंडिकेशन सामने आ रहे हैं उनको इग्नोर करने से भी बचना चाहिए आपको। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर अगले व्यक्ति विशेष की जरूर सुने और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हमको कार्य नहीं करना चाहिए जिसके साथ में पहले अनुभव गलत रहे थे। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास से लबरेज रहेगा ये दिन और आपके लिए भाग्य उन्नतिशीलता के नवीन अवसर सामने लेकर आ रहा है। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ पर नजर आती है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ आपके लिए बनी रहेगी, किंतु उस भागदौड़ के साथ में रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छे से है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो हमने भूमि संबंधित कार्यों में शुरुआत की थी, जहाँ सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी आज पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस मौजूद रहेंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें और इस समय के अंदर आपकी जो क्षमताएं हैं उनकी परीक्षा सामने आ सकती है। किस तरह से कैलिबर है आपका और किस तरह से चलना है, वहाँ पर स्थितियाँ आपको एक तरह से टेस्टेड पोजीशन में लेकर चलने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिन की शुरुआत करें। अटके हुए रुपए पैसे के अंदर फ्लो बनने की संभावनाएं कम है, किंतु इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में सहज हो सकते हैं और जो प्रक्रिया है उसको कितना आसान कर सकते हैं, ये समझकर भी चलने की यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए। रचनात्मक क्षेत्रों के अंदर आपका झुकाव बढ़ेगा और वहीं से आपके लिए अर्थतंत्र में वृद्धि भी सामने आ सकती है। किसी भी तरीके के ऋण की ओर अगर आपको जाना है तो इस दिवस में सावधानी बरतनी चाहिए। मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नएपन की तरफ आपको जाना है, ये दिन सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को निर्मित कर रहा है। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम जो स्वास्थ्य में रोग संबंधी स्थितियां परेशान करने वाली होती हैं उनसे स्वयं को सावधान करके चलना चाहिए। आप यात्राओं को टाल सकें तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ समझौतों के साथ में चलना हो जो दूरदर्शिता की वजह से जीवन में लाए जा रहे हैं, कहीं पर भी कोई दुविधाएं नहीं है, उन सारी स्थितियों को स्वीकार करके चलना चाहिए। कर्म क्षेत्र में आपका नाम बढ़ेगा, किंतु अर्थतंत्र में उस तरह का नाम बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये याद रखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में हम अगर जुड़े हुए हैं या कोई भी कुटुंबीजन के साथ, भाई हो और भले कोई रिश्तेदार हो, उनके साथ किसी कार्य क्षेत्र में है, उनकी बात को ज़्यादा सुना जाए, समझा जाए। जो व्यक्ति एडवाइस दे रहा है उसका बेस क्या है, ये समझकर ही बढ़ना आवश्यक रहेगा। किसी भी क्षेत्र विशेष में आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, 1 से 2 दिन उस स्थिति को टालें, उसके बाद में इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। और वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे, देखिए शत्रु 2 तरीके से हैं, एक बाह्य शत्रु और एक आंतरिक शत्रु। जब भी आलस्य की प्रवृत्तियां हावी होने लगती है वो भीतर का शत्रु है, और संशय जब भी किसी कार्य में आने लगते हैं वो भी भीतर का खुद का ही एक तरह से जन्म दिया हुआ शत्रु है। इन दोनों ही प्रवृत्तियों से बचें और जो वास्तविक स्तर के ऊपर सामने नजर आ रही शत्रुवत स्थितियां हैं वो साइडलाइन होती चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा चिंतित होने की दरकार यहाँ पर नहीं है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए फ्लॉलेस अप्रोच बनी रहेगी। ये कार्य दिवस आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आ रहा है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपके लिए स्ट्रांग होल्ड अप्रोच है, और वहीं जो सौदे लंबे समय से अटके हुए थे, पूर्णता की ओर नहीं जा पा रहे थे, यहाँ यह दिवस विशेष आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आने वाला होगा। संतान पक्ष, गृहस्थ का
मित्रों का और साथ ही साथ में भाइयों का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। आपने जिस जिस व्यक्ति की किसी समय के अंदर मदद की होती है, कई बार ऐसे दिवस विशेष उन्हीं से हमको लाभ की ओर लेकर आ पाते हैं। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी भी कार्य में, और भले ही वो सेवा कार्य हो या फिर कोई और कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई स्थितियां, उसके रिफ्लेक्शंस उसको मिलते ही हैं, ये हमने कई बार देखा है। तो उसी भाव के साथ में आप निरंतर गतिमान रहने वाले रहें। ये भी याद रखिएगा कि आपने किसी भी रिलेशन में खुद को जोड़ा है। औचक रूप से कोई रिश्ता सामने आता है, कोई व्यक्ति मन को भाता है और हम जोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ उस व्यक्ति को जांचने में, परखने में, अपने मनोभावों से फैसिनेशंस को हटाकर क्या जीवन की स्थितियां मंगलाचरण की ओर ऐसे व्यक्ति के साथ में जा सकती है, ये सारे ही भाव एक बार कोरेदने जरूर चाहिए, स्पष्टता की ओर जाना चाहिए। जोखिम भरा कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, भाग्य का स्पष्ट तौर पर सहयोग निर्मित रहेगा और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सरोकार बने हुए हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जो अटकाव थे, भटकाव थे और जो हमारे भीतर स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं थी, वो सारे ही आधार यहाँ पर बने रहेंगे। वहीं सिंह राशि, अज्ञात भय से आपका आज सामना हो सकता है। उनसे जितना साइडलाइन रहकर चलते हैं उतना हमारे लिए बेहतर है। मानसिक सुख में वृद्धि नहीं है, इसी वजह से एंग्जाइटी जैसे इश्यूज आपको सताने वाले हो सकते हैं। एक बार डीप ब्रीदिंग के साथ में ये ज़रूर सोचना चाहिए कार्य करने से पहले कि मुझे आज किस किस क्षेत्र के अंदर प्रायोरिटी के साथ में कार्य करना है। कई बार व्यक्ति अपने घर से निकलता है और लगता है कि जो जो रास्ते के अंदर कार्य हैं उन सभी को संपादित करता चला जाऊंगा, किंतु कई बार आवश्यकताएं ये होती है कि प्रायोरिटी क्या है उसके साथ में चला जाए। आज ये दिन आपके लिए ऐसे ही इंडिकेशंस दे रहा है। और वहीं थोड़ी सी अव्यवस्थित दिनचर्या हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में औचक रूप से कुछ कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं और वहां आप जितना सहर्ष स्वीकारोक्ति के साथ में बढ़ेंगे उतनी ही अपनी रिकॉग्निशन के अंदर चार चांद लगाते चले जाएंगे। शेयर मार्केट या अन्य कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आकस्मिक लाभ तो आकस्मिक तौर के ऊपर रुपए जाने की भी संभावना रहती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। और वहीं यात्राएं आज आप टाल सकें तो ज़्यादा बेहतर है। और धनागमन की जो संभावना है वो निरंतर तौर के ऊपर यहाँ आपके लिए कुछ न कुछ व्यवधान क्रिएट कर सकती है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के साथ चलने से आप बचें। गृहस्थ जीवन का सहयोग संध्या समय अंतराल के बाद में प्राप्त होगा। जो भी हमारे कामकाज के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी निराशाओं को दूर हटाकर उनको मोटिवेट करते चले जाएं, ये प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहेगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ पर बना हुआ है और वहीं किसी प्रमोशन की चाह में आप लंबे समय से थे जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। समय संभावित तौर के ऊपर वो सारे ही इंडिकेशंस आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा और आज किए गए कार्य आपके लिए एक तरह से नोटिसेबल अप्रोच को बनाने वाले होंगे। कई बार उच्च अधिकारी, हमारे आसपास चल रहे लोग हमको ऑब्जर्व करने वाले होते हैं और हमारे बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने वाले होते हैं। स्वाभाविक तौर के ऊपर हम कर्मशील व्यक्ति हैं और उसी रफ्तार के साथ में चल रहे हैं, तो किसी भी बनावट की आवश्यकता नहीं रहती। हम अपनी रफ्तार के साथ में चलते चले जाएं, परिणाम अंत तो गत्वा सकारात्मक तौर के ऊपर सामने आते हैं। बुद्ध प्रधान राशि के जातकों के लिए यही संभावनाएं हैं। साथ ही साथ में संवाद कौशल स्थापित करके रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन दूरदर्शिता को जन्म दे रहा है। संतान, गृहस्थ, भाइयों और मित्रों का सहयोग यहां पर है। इसी वजह से आप उस घेरे में एक कंफर्ट जोन को भी महसूस करने वाले रहेंगे। किसी भी निवेश में लंबे समय की अवधि की ओर आपको बढ़ना है, तब भी कन्या राशि के जातक उस ओर बढ़ सकते हैं। माता और पिता की आशीष लेकर ही कार्य की आपको शुरुआत करनी चाहिए। और वहीं औचक रूप से कोई भी निर्णय लेना हो तब भी आप स्वयं को 1 से 2 मिनट का समय विजुअलाइज करने के लिए जरूर दीजिए। उसके बाद में ही हामी या फिर ना की ओर जाइए। फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाकर रखिएगा। तो वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम धनागमन संबंधी संभावनाएं निरंतर तौर के ऊपर यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ में आप चल रहे हैं उसी के साथ में चलते चले जाएं। जो आपके भीतर की गणनाएं हैं उनको और स्पष्ट करके चलना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे स्तर पर यह भी समझकर चलने की आवश्यकताएं यहां हमारे लिए है कि जो सहयोगी गण हमारे साथ लगातार चलते हैं उनको कहीं पर भी आवश्यकता हो तो हम पर्सनली प्रोफेशनल हों और उन तक पहुंचने वाले जरूर रहें। इस बात को भी स्मृतियों में रखें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत यहां आपको मिलते हुए नजर आएंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज या ट्रैवल को रिलेट करते हुए कोई भी कामकाज होते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच सहयोग देने वाली होगी। साथ में लेकर चलिएगा। और एक बात ध्यान रखें कि थ्रोट इन्फेक्शन संबंधी कोई भी परेशानी सताती है या फिर मौसम जनित बीमारियां सताने वाली होती है उसको हल्के में लेने से बचें। प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवाने की ओर जरूर आपको जाना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए यहाँ जुड़ाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वृश्चिक राशि, चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही चलायमान, इसी वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन की अस्थिरता के भाव जो कई बार परेशान करने वाले होते हैं, नकारात्मकता को जन्म देने वाले होते हैं, हम कभी ये सोचते हैं, हम कभी उस और जाने के बारे में विचार करते हैं, उन सभी से मुक्त होकर आज आप कंसाइज, प्रिसाइज और बिल्कुल कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि लक्ष्य संधान और उसके साथ में जुड़े हुए निर्णय के अंदर आप शीर्षस्थ स्थितियों को प्राप्त करते चले जाएं। यह समय उजाले का है। ये समय मन के भीतर एक लौ को जगाने का है। ये समय भाग्य के ऊपर विश्वास करके अपने कर्म के साथ में चलने का है। जब व्यक्ति का भाग्य सहयोगी हो और व्यक्ति अपने कर्म के ऊपर विश्वास करने वाला हो, जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करता है, दूसरे लोगों की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह देने वाला नहीं होता, और साथ में ही उस एकाकार की जो हमारे भीतर स्थितियां हमेशा मौजूद रहती है उसको प्रार्थनाओं के स्पंदन में महसूस करता है, तो फिर व्यक्ति रुकता नहीं है। जब भी हम कहीं रुकते हैं तो वो अवरोध नहीं होके एक बार सोचने और समझने का माध्यम होता है। और जब भी व्यक्ति रुका, रुक कर सोचा और सोचकर फिर से चलने की शुरुआत की, तो अपने लिए अर्थतंत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, अपने लिए भौतिक स्थितियों के अंदर निरंतर एक वृद्धि लेकर आता है। और यही आपके लिए सारे ही प्रतिमान मौजूद हैं। आप स्वयं पर विश्वास करके यहां कार्य सिद्धि की ओर अग्रसर होते चले जाएं। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आज आप प्रयास कीजिएगा और साथ में ही विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर कुछ सुधार की उम्मीद है आपके लिए, किंतु फिर भी खुद को बहुत अच्छे से खान पान के नियंत्रण, प्रॉपर बेस की मेडिकेशंस के साथ में चलाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं आए, एक दिन की निराशा इतनी हावी नहीं हो जाए कि पूरा जीवन अंधकार में दिखने लगे। ऐसी प्रवृत्तियों से आज आपको बचकर चलना होगा। और वहीं पर आजीविका के नए माध्यम विकसित हो सकते हैं आपके लिए। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं जिन्हें सहर्ष स्वीकार करके आपको यहाँ पर चलना चाहिए। ये भी आप याद रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज को आप बढ़ा रहे हैं तो उनकी सलाह को सुनना और अपनी सलाह भी बहुत अच्छे ढंग से रखना आवश्यक रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट नहीं होने पाए। और वहीं भूमि संबंधित कार्यों में आज सावधानी से बढ़ना आपको चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो नोटेड अप्रोच के अंदर रहें। हम अपने शेड्यूल को प्रिसाइज अप्रोच में अपने साथ में लेकर चलने वाले हों, ये भी बात आपको गौर करनी चाहिए। तो वहीं मकर राशि, यहां आपके लिए सर्वप्रथम शेयर मार्केट जैसे कार्यों के अंदर लाभ के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। ऊर्जा के भरपूर स्तर के साथ में आप निरंतर तौर के ऊपर यहां गतिमान हैं और
एक बात जरूर स्पष्ट करके चलिएगा, जहां ना की आवश्यकता है वहां ना के साथ में हम चलने वाले रहें। कहीं पर भी डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। प्रमोशन जैसी स्थितियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाग्य का सार्थक सहयोग यहां मौजूद रहेगा और वहीं यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती है। गृहस्थ जीवन का भी सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। उनकी ओर से, संतान की ओर से, लोगों की ओर से मिल रहा मोटिवेशन आपको अपने जीवन में नवीन ऊर्जा के स्तर की ओर लेकर जाने वाला होगा ही होगा। किसी भी क्रिएटिव वर्क प्रोसेस के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ पर भी आप अपनी रफ्तार को बढ़ाते चले जाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर निर्बाध गति बनी रहेगी और आपके द्वारा किए गए कार्य सराहना को प्राप्त करने वाले होंगे। भूमि संबंधित कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव है। लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर मिल रही है। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से स्वयं को बचाकर रखिएगा। जहां से भी हम खुद के लिए फैसिनेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को प्राप्त करते हैं उन सभी स्थितियों को ब्लॉक करके आप रखें। आत्मविश्वास के सरोकार निरंतर आपके साथ में है। संवाद कौशल स्थापित है। मानसिक सुख कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है। संतान पक्ष का सहयोग परोक्ष तौर के ऊपर मौजूद रहेगा। स्वास्थ्य में मजबूती के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर कुटुंबीजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वयं का स्वास्थ्य संबल में है किंतु दूसरों को भी आप हिदायत और सलाह देते चलें। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए यहाँ रुचि और प्रगति दोनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये भी एक स्पष्ट संकेत मौजूद है। ये भी याद रखिएगा कि स्वयं को डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में लेकर चलना और कोई ऐसी आदत जुड़ी हुई है साथ में जिसको अब बहुत दूर छोड़ना आवश्यक है, अलविदा कहना आवश्यक है, तो आप उस ओर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चर्चा करता हूं मीन राशि की। भाग्य का स्पष्ट संकेत और सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा। महत्वाकांक्षाएं आज की ड्राइविंग फोर्स है। अपने कार्य की शुरुआत आधे घंटे पहले करने का प्रयास करें जिससे कि डिसिप्लिन और अच्छे से मेंटेन रहे। जहां तक हम अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां तक की यात्राओं के अंदर कुछ परेशानियां नहीं आए, इस बारे में भी आपको टाइम का एक कुशन अपने साथ में रखना चाहिए। उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी क्षेत्र में भी आपके लिए नवीनता प्रगति बनी रहेगी। जो भी महिलाएं कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ी हुई हैं, गृहस्थ को भी बहुत अच्छे से संभालती हैं, उनके लिए आज रिकॉग्निशन भी है। चारों ओर से जो प्रशंसा मन को प्रसन्न करने वाली होती है वो भी आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन को भीतर तक महसूस कर पाएंगे। कई बार व्यक्ति एक कार्य से संतुष्ट होता है और कई बार एक व्यक्ति इन डेप्थ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रख के खुद को संतुष्ट करने वाला होता है। वो दोनों ही प्रवृत्तियां आज आपके सामने बनी रहेंगी। तो ये था 22 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।